हेलो फ्रेंड्स। जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक में आगे रतु और विस्पी से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि जीवात्मा जगत ही हमारा वास्तविक घर है तो हम मरने के बाद इसे पहचान क्यों नहीं पाते। मृत्यु के बाद शरीर मर जाता है। हालांकि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, समृद्धि और अनुभव नहीं मरते। आपकी आत्मा इनका त्याग नहीं करती और आपके गुण अथवा आत्मिक लक्षण भी आपके साथ रहते हैं। अवचेतन मन जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, जीवात्मा जगत की जानकारी और समृद्धियों के बारे में धीरे धीरे एक एक करके आपको बताता है। लेकिन यदि आप स्वभाव से जिद्दी या फिर भौतिक दुनिया से कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं, तो जो भी आपको आपका अवचेतन मन कहता है उस पर गौर करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जो जो आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आपका अवचेतन मन जागृत होता जाता है और आप जीवात्मा जगत को अपने असली घर के रूप में आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। आत्मिक लक्षण कैसे उपलब्ध किए जाते हैं? आत्मिक लक्षण वे गुण होते हैं जो आप कई जन्म लेने के बाद उपलब्ध करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी जीवात्मा को किस तरह का प्रशिक्षण दिया है। आपकी आत्मा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी आत्मा के सकारात्मक लक्षण यह हो सकते हैं कि आप निस्वार्थ, सकारात्मक और बहादुर हों। नकारात्मक लक्षण भले ही आपके भौतिक मन की उपज हों, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहने की वजह से वे आपका हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए आप अभिमानी, जिद्दी और बहुत ही तार्किक हो सकते हैं। पृथ्वी पर आपके द्वारा अर्जित नकारात्मक लक्षण जीवात्मा जगत में आपके साथ रहते हैं। हाँ, पर ये उतने प्रबल नहीं होते। लेकिन याद रखें, आप पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हैं। जीवात्मा बनने के बाद भी आप में दोष होते ही हैं। आप विकास करना जारी रखते हैं, यहाँ तक कि जीवात्मा जगत में भी। हालांकि अगर आप उच्च लोक में हैं तो इसका मतलब है कि आपने धरती पर अपने जीवन काल में इन गुणों को हासिल करने के लिए यत्न किए हैं और जो थोड़े अवगुण हैं उनसे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। उच्चतर लोकों में जीवात्माएं उच्च स्तर की चीजें सीखती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मरने के बाद यह पता होता है कि वह निम्नतम लोक में जाने वाला है, तो वह वहां क्यों जाएगा? अच्छी आत्मा अपने आप ही अपने लोक में पहुंच जाती है, क्योंकि अच्छी आत्माओं को उस शांति के बारे में पता होता है जो उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। बहरहाल, निम्न स्तरीय आत्मा निम्न लोक में नहीं जाने का विकल्प चुन सकती है। निम्नतर लोकों में जाने से बचने के लिए यह आत्मा अपने अवकाशी रूप में रह सकती है, जिन्हें आप प्रेतात्माओं के रूप में जानते हैं। स्वतंत्र इच्छा का नियम अवकाशी जगत में ही प्रचलित है। आप पूछ सकते हैं, इसमें न्याय कहाँ है? कृपया यह समझ लीजिए कि ये नकारात्मक आत्माएं कभी भी आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर पाती, या जब तक वे सत्य का सामना न कर लें तब तक अपने कर्मों का हिसाब नहीं चुका पाती। कभी न कभी उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और जीवात्मा जगत में जाना ही पड़ता है। साथ ही जितना अधिक समय वे अपने अवकाशी रूप में गुजारती हैं, उनके नकारात्मक कर्म उतने ही अधिक बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह न्याय हमेशा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारी मृत्यु होने पर क्या हमारे प्रियजन हमें लेने आते हैं? अगर आपकी मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो आपके दिवंगत मित्र और रिश्तेदार जीवात्मा जगत में आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी अंतिम तारीख के बारे में पता होता है और वह इस सच से अवगत रहते हैं कि आप पृथ्वी को अलविदा कहने जा रहे हैं।
लेकिन अगर आपकी मृत्यु अचानक होती है, जैसा कि हमारे मामले में हुआ, यानी रतु और विस्पी के मामले में हुआ, जो कि एक एक्सीडेंट था और उनकी मृत्यु अचानक हो गई थी, वह इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारी अंतिम तारीख नहीं थी बल्कि एक दुर्घटना थी। जीवात्माओं को आपका स्वागत करने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आप एक भली आत्मा हैं तो आप आश्वस्त रहें कि आपके स्वागत के लिए जरूर उपस्थित होंगे। आप बस कुछ क्षणों के लिए ही अकेले रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप नकारात्मक आत्मा हैं तो अपने स्वागत के लिए आप अच्छी आत्मा के पहुंचने की उम्मीद न करें। यहाँ तक कि अपने दिवंगत प्रियजनों से भी यह उम्मीद न रखें कि आपका स्वागत करने के लिए वे वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन नकारात्मक आत्माएं आपको उस जगह ले जाने के लिए आएंगी जिसके आप योग्य हैं। आगे प्रश्न है, आपने बताया कि जो ही आप जीवात्मा जगत में पहुंचे आपको विश्राम कक्ष में ले जाया गया। क्या आप इस जगह के बारे में हमें कुछ और बता सकते हैं कि विश्राम कक्ष कैसा होता है? यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की मृत्यु अप्रत्याशित और अचानक होती है तो उस आत्मा को विश्राम कक्ष में ले जाया जाता है, क्योंकि इन आत्माओं को आघात लगा होता है, इसलिए उनकी व्याकुलता को कम करने के लिए उन्हें स्वास्थ्य लाभकारी किरणें दी जाती हैं। ये किरणें बस सूर्य की किरणें होती हैं, लेकिन जीवात्मा जगत में ये बहुत निर्मल होती हैं। हमारी मृत्यु के बाद हम अपने मॉम और डैड को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और हमें इस बात की फिक्र थी कि वे अब कैसे जी पाएंगे। इसलिए हमें शांत करने के लिए स्वास्थ्यकारी किरणों को दिया जाना एक जरूरी कार्य था। इस तरह यदि आघातग्रस्त और व्याकुल आत्माएं शांत नहीं हैं तो वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती कि वे पृथ्वी पर नहीं हैं। यदि वे संदर्भ में ही रह जाएं तो वे जीवात्मा जगत के बारे में उन सूचनाओं को ग्रहण कर उनका मतलब नहीं समझ पाएंगे जिनको दिया जाना जरूरी होता है। वे अपने नए परिवेश में हर चीज को स्वीकारने, उनकी पहचान करने और उनके अनुसार काम करने में सक्षम नहीं हो पाती। इसलिए विश्राम कक्ष वह जगह है जहां आपकी आत्मा का उपचार होता है और उसे फिर से ऊर्जावान किया जाता है। जब आत्माएं विश्राम कक्ष के बाहर आती हैं तब वे दोबारा ऊर्जा से भर जाती हैं और उन्हें आनंद का अलौकिक एहसास होता है। हर लोक का अपना एक अलग विश्राम कक्ष होता है, लेकिन प्रथम लोक से लोक के चौथे स्तर तक विश्राम कक्ष नहीं होता। इसलिए केवल वही आत्माएं जो चौथे लोक के 5वें स्तर और उससे ऊपर होती हैं उन्हें ही विश्राम कक्ष में ले जाया जाता है। वे जरूरत से ज्यादा समय के लिए विश्राम कक्ष में नहीं रह सकते। अगला प्रश्न पूछा गया कि जीवात्मा जगत के अनुसार ढल जाने के बाद आत्माओं का क्या होता है। यानी जब आत्मा यह जान लेती है कि वह अब पृथ्वी पर नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह अब एक जीवात्मा जगत में है, तो उसके बाद उन आत्माओं का क्या होता है। एक बार जब जीवात्माएं जीवात्मा जगत के अनुकूल हो जाती हैं तो उन्हें अपने नए परिवेश के बारे में सीखना होता है। जो आत्माएं हाल में ही जीवात्मा जगत में पहुंची होती हैं उनके मन में कई सवाल होते हैं। कुछ विशिष्ट जीवात्माएं होती हैं जिन्हें इन नई आत्माओं की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया होता है। लेकिन यहाँ एक और स्थान है जहाँ आत्माएं जानकारियां प्राप्त कर सकती हैं और इसे शिक्षा कक्ष कहते हैं। शिक्षा कक्ष में ईश्वर के नियमों, ब्रह्मांड की प्रकृति और ईश्वर की हर एक रचना की जानकारी मौजूद होती है। हालांकि ये जानकारियां आत्मा के समझने की क्षमता के आधार पर ही उन्हें दी जाती हैं। जीवात्मा जगत में शिक्षा कक्ष हर भली आत्मा के लिए खुला रहता है। चौथे लोक के चौथे स्तर से ऊपर प्रत्येक लोक में जिस तरह विश्राम कक्ष होता है उसी तरह से शिक्षा कक्ष भी होता है। अत्यंत विकसित जीवात्माएं इन कक्षों में जाकर जीवात्माओं को ईश्वर के प्रेम और ज्ञान के बारे में शिक्षित कर
उनमें प्रेरणा का संचार करती हैं। यह सारे कक्ष ऐसी ऊर्जा से भरे होते हैं जो आपको आध्यात्मिक सत्यों को बेहतर समझने में सक्षम बनाते हैं। आप अपने अवचेतन मन को और अधिक जागृत करना सीख सकते हैं और अपने अंदर पहले से मौजूद निपुणता को बढ़ा सकते हैं। समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए मार्गदर्शन मांगना और अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य का बेहतर अनुकरण किस प्रकार किया जाए, यह सीखने की सारी जानकारियां वहां मौजूद होती हैं। संभावनाएं अनंत हैं और यह वास्तव में भव्य सीख पाने की जगह है, जहां कई आत्माएं आती हैं और अपने अपने अनुभव बांटती हैं और अन्य ग्रहों और आयामों के बारे में जानकारियों को आदान प्रदान करती हैं। शिक्षा कक्ष की शुरुआती और सबसे अहम भूमिका है आपके अंदर एक भव्य आध्यात्मिक जागृति पैदा करना। जब आत्माओं को शिक्षा कक्ष से जानकारियां मिलती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि सांसारिक विचार कितने दकियानुसी हैं। शिक्षा कक्ष आध्यात्मिक सत्यों से भरे हुए एक पुस्तकालय की तरह है।